मसीह यस्सु के नाम में आप सबको सलाम। आवाज कम आई है। अगर मैं आपसे ये पूछूं आपका पूरा हफ्ता कैसा गुजरा है, तो मुझे मालूम है कि हर किसी का मुख्तलिफ हफ्ता गुजरा होगा। क्या ख्याल है? किसी का बीमारी में, किसी का मुश्किल में, चैलेंज में। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं और आप जब तक इस दुनिया में हैं, दुख भी हैं, मुसीबतें भी हैं, परेशानियां भी हैं, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, जो हम में है वो उससे भी जोरावर है। ग्लोरी टू बी गॉड। जो मुझ में और आप में है वो उससे भी क्या है। मैं आपको बार बार इस बात पे जोर देना चाहता हूं। मैं जब भी बहुत सारे ईमानदारों से मिलता हूं, सो हमेशा ये सुनने को मिलता है कि जी हमारे हालात ठीक नहीं है। और मोस्टली हमारी दुआ का भी फोकस क्या होता है, खुदा हमारे हालात को क्या कर दे, ठीक कर दे। लेकिन मैं आपकी ये मदद करना चाहता हूं कि मेरा और आपका फोकस सिर्फ हालात ठीक करने पर ना हो, मेरा और आपका फोकस खुदा के साथ रिलेशनशिप ठीक करने पर हो। और जब मेरा और आपका खुदा के साथ तलक दुरुस्त होगा, मजबूत होगा, तो खुदा उन हालात में काम करना शुरू करेगा। ओके, सो मेरे साथ निकालिएगा पहला पत्रस का खत। आपको मालूम है हमने पत्रस के खत की स्टडी को शुरू किया है। और अच्छा, इस स्टडी का मरकज क्या है या मकसद क्या है? ताकि मैं और आप कलाम को बेहतर तौर से सीख सकें, जान सकें और लोगों को बता सकें। ओके, सो ओके, मैं एक ख्याल से शुरू करने लगा हूं। लिसन मी केयरफुली। जब आप किसी को मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि जी आपका हाल क्या है, और आपको कैसे मालूम हो जाता है कि ये सेहतमंद है या ये कमजोर है? आप कैसे जान लेते हैं? आप कैसे पहचान लेते हैं कि जी आजकल आपकी सेहत मुझे बहुत अच्छी लगती है? या दूसरी तरफ आपको कैसे मालूम हो जाता है कि जी आप मुझे जिस्मानी तौर पर क्या लग रहे हैं, कमजोर? हम कहते कि नहीं कहते? यस या नो? तो रूहानी तौर पर मैं और आप कैसे जान सकते हैं कि कोई रूहानी तौर पर सेहतमंद है या कमजोर है? हेलो, सोचने वाली बात है कि नहीं? कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया है कि हम जिस्मानी तौर पर देखकर जान जाते हैं कि ये कमजोर है या सेहतमंद है, तो रूहानी तौर पर मैं और आप कैसे जान सकते हैं कि ये जो भाई है, ये जो बहन है, जिसके साथ मेरी कंपनी है, मेरा तल्लक है, ये रूहानी तौर पर कमजोर है या सेहतमंद है? कैसे? Can I tell you quickly? सुनिएगा, मुझे और आपको कैसे मालूम होगा कि कोई रूहानी तौर पर कमजोर है या सेहतमंद? आप जानना चाहते हैं? रेडी? नंबर वन, आपको उसकी गुफ्तगू से पता चल जाएगा कि अगर उसकी गुफ्तगू खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, तो समझ लीजिएगा वो रूहानी तौर पर क्या है। नंबर टू, अगर उसका चाल चलन ठीक नहीं है, तो फिर वो रूहानी तौर पे क्या है? तो फिर आप क्या करेंगे उसके साथ? हा? आप उसको मशवरा, भाई चंगा कुछ खाया पिया कर, क्या ख्याल है? अच्छा, वो बातों से सेहतमंद होगा या खाने पीने से? तो अगर मैं रूहानी तौर पर सेहतमंद होना चाहता हूं, तो फिर मुझे क्या करने की जरूरत है? खुदा के कलाम को नोश करने की जरूरत है। दैट्स सिंपल। ओके, सो मेरे साथ निकालिएगा पहला पत्रस का खत, उसका पहला बाब, उसकी 13वीं आयत से लेकर पहले हम 16वीं आयत तक देखेंगे। और अगर मैं इसकी आउटलाइन आपको दे दूं क्विकली। अच्छा, मैं आपको टीच करने लगा हूं, और पाकिस्तान में ये बड़ी प्रॉब्लम है, जब टीच किया जाकर लोग कहेंगे कोई गल नहीं बनी, कोई शोर शराबा नहीं सी। ओके, जब टीचर क्लास में टीच करता है तो कैसे करता है? शोर पा के कैसे टीच करता है? आराम से, ताकि लोगों को उसकी क्या है। तो इब्लीस का सबसे बड़ा हमला ज़हन में रखिएगा। यीशु ने कहा जिस कलाम की समझ नहीं आती, शरीर उस कलाम को क्या कर लेता है? चुरा लेता है। सो इब्लीस हमेशा क्या कोशिश करेगा
कि मुझे और आपको कलाम की समझ, दैट्स वेरी सिंपल। सो इसलिए जागते रहिएगा, ठीक है, जागते रहिएगा ताकि इब्लीस मेरे और आपके उस पर हमला। ओके, निकाल लिया जी पहला पत्रस का खत, उसका पहला बाप, उसकी 13 इसमें क्या लिखा है? अगर आपके पास बाइबल है, नहीं है, ओके, प्लीज ब्रिंग योर बाइबल, प्लीज, थैंक यू। जिनके पास है मैं आपको सलूट करता हूं। तो अगर बाइबल ही नहीं तो मैं रूहानी तौर पे क्या हूं? ओके, चलें, 13वीं आयत में क्या लिखा है? इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और उशार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर हो चुका है या होने वाला है। क्या? हाँ, फजल तो हो चुका है, तो फिर क्या होने वाला है? क्योंकि आपको गौर से देखना होगा, फजल के साथ उम्मीद है। ओके, सो इसलिए मैं कल नियोमी को कह रहा था, मैं कहा मैंने पत्रस के खत को जिस दिन से स्टडी करना शुरू किया है, मुझे लगता है पत्रस ने बड़ा मुश्किल खत लिखा सी, कि हम ही कहेंगे कि वो के जाहिल सी, वो को अनएजुकेटेड था, लेकिन उसके खत को पता कितनी थियोलॉजिकल डेप्थ है इसमें। हाँ, ओके, सो उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर 14वीं आयत, और फर्मा बरगार फरजांग होकर। कैसे फरजांग होकर? अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया, बल्कि जिसका तुम्हारा भुलाने वाला क्या है जी? ऊंची आवाज में क्या है जी? हमारा भुलाने वाला कौन है जी? तो फिर क्या करो? तुम भी उसी तरह, तुम भी थोड़े से ना थोड़े से सारे क्या बनो? ओ माय गॉडनेस। सो मैं सोच रहा था अगर मैं इस होलीनेस पे प्रीच करना शुरू कर दूं तो पता नहीं कितने संगे गुजर जाएंगे। सो खुदा क्या है जी? सो खुदा मुझसे और आपसे क्या तवक्को करता है? अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि इस दुनिया में रहते हुए मैं और आप पाक बन सकें? हेलो, क्या मैं और आप इस दुनिया में रहते हुए पाक बन सकते हैं? क्या पाक जिंदगी गुजार सकते हैं? क्या मैं और आप वाकई पाक हैं? अच्छा, हम कहते हैं खुदा मोहब्बत है, खुदा रहम करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं खुदा पाक भी है। और पता कितना पाक है? वो बगी को देख सकता है। इसका क्या मतलब है? क्या खुदा को बगी नजर नहीं आती? तो व्हाट डज मीन? खुदा पाक और वो बगी को, तो फिर उसने आदम को क्यों देख लिया और हवा को? इसका मतलब पता क्या है? He never tolerate the unholy things. वो नापाक चीजों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सो खुदा क्या है जी? और ये खुदा का एटीट्यूड है, उसकी एक खूबी है। क्या है? खुदा अच्छा पाक खुदा। अगर मैं और आप खुदा को देख सकते हैं तो कैसे देखेंगे? अगर आप खुदा को देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं? पाक दिल ही। किसको? खुदा को। ओके ओके, अगर मैं आपकी ये सांगी के लिए इसको मुख्तलिफ पैसेज में डिवाइड कर दूं ताकि आपको इजी समझ आ जाए। ओके, अब ये जो पहला बाब की 13वीं से 16वीं आयत तक है, यहां पत्रस मालूम है किस चीज को बयान कर रहा है? पाकीज़गी को, बी होली। पत्रस क्या कह रहा है? अच्छा, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, 13वीं आयत के पहले लफ्ज को देखे, इस वास्ते। क्या लफ्ज लिखा है? अच्छा, ग्रीक में व्हाट डज मीन? यू नो, बास का मैं और आप इस लफ्ज को बड़ा कॉमन सा लेते हैं और क्विक होके चले जाते हैं, लेकिन जब
पतरस ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया इस वास्ते, तो व्हाट डज मीन, पतरस का किस तरफ इशारा था, पतरस क्या कहना चाह रहा था, पतरस क्या बताना चाह रहा था, पतरस के ज़हन में क्या बात थी कि वो लफ्ज इस्तेमाल करे इस वास्ते। और यूनानी में इसका मतलब है कि जो कुछ वो पहले कह चुका है उन सारी बातों को वो रिपीट करे सिर्फ एक लफ्ज में, therefore इस वास्ते। क्या कि तुम नए सिरे से पैदा हुए हो, तुम्हें निजात मिल गई है, तुम दुखों में हो लेकिन अपने ईमान को क्या रखो। अच्छा, पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक पतरस ईमानदारों की हौसला अफजाई कर रहा है। अब 13वीं आयत में वो बता रहा है कि तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारनी है। पहले होंगे 12वीं आयत तक मुकद्दसीन की क्या की है, हौसला अफजाई। अब 13वीं आयत से वो क्या कह रहा है एक्सक्यूज मी, अब वो 13वीं आयत से कह रहा है कि तुमने कैसे जिंदगी क्या करनी है जी। सो आज इस दौर में, जिस दौर में मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके ख्याल में? खुदा के लिए पाक जिंदगी गुजारना चैलेंज है कि नहीं है? हाँ? अच्छा, आज के दौर में पाक जिंदगी गुजारना आसान है कि मुश्किल है? मुझे आपका जवाब चाहिए क्विकली। मुश्किल है क्या आसान है जी? सो कितने लोग, चले मैं आपकी जुबान में कहूँ, कितने लोग जानते हैं खुदा पाक है? सब जानते हैं। अब मेरा क्वेश्चन बड़े आराम से मैं आपसे कहने लगा, अगर खुदा पाक है, हम में से कितने हैं जो पाक जिंदगी गुजार रहे हैं? हेलो, खुदा पाक है और बगैर पाकीज़गी के खुदा को कोई, हम दुआ में पढ़ा क्या कहते, खुदा तू यहां चल का फिर का क्या है नजर आए। तो खुदा चल का फिर का नजर किसको आएगा? अगर मेरी आंखों ने पूरा हफ्ता मूवीज देखी है, गाने सुने हैं, और मैं संडे को कहूं कि खुदा तू मुझे चल का फिर का, कि खुदा कहेगा पुत्र तू मुझे चल का फिर का नजर आ। हेलो, आर यू हियर? सो खुदा क्या है जी? तो खुदा मुझसे और आपसे क्या चाहता है कि मैं और आप कैसी जिंदगी गुजारें, जो कैसी जिंदगी हो जी। सो फिर क्या मैं और आप पाक जिंदगी गुजारें? और मेरा ईमान है, और क्योंकि आप ईमानदार लोग हैं, और मैं पूरे ईमान से कह सकता हूं कि पिछला पूरा हफ्ता हमारे मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकली होगी, या कोई गंदी बात हमने सुनी। और मुझे मालूम है कि आप रास्तबाज हैं, आप में से किसी ने कोई मूवीज भी नहीं देखी होगी, गाने भी नहीं सुने होंगे, है ना? प्रेज़ गॉड, क्योंकि खुदावन क्या है, और आपने इन चीजों को, आई वांट टू गिव यू, थिंक अबाउट दैट। पिछले दिनों मैं किसी खुदा के खादम के साथ था, और वो, प्लीज मैं आपको एग्जाम्पल देने लगाऊं, क्या मैं देने लगाऊं? ओके, किसी को मैं जज नहीं करने लगा, अगर करूं तो इट्स नॉट अ बैड, ये कोई बुरी चीज नहीं है। बात का लोग कहते हैं जी अदालत ना करें, अच्छा ये भी कॉन्सेप्ट गलत है। खुदा का डिसर्न करो। और वो प्रीचर भी है, जब पुर पर पढ़ाता है वाह 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 माहौल बन जाता है। नीचे वो गाने गा रहा था। मैं कहा सर आप सोच के कि जब आप पुर पर पढ़ाएंगे मुझे मुतासर करेंगे? हेलो, और वो मुझे कह रहा था लीगलिज्म, इट्स ओके, दैट्स फाइन, खुदा दिल को देखता है। मैं कहा यू आर राइट, खुदा दिल को देखता है, लेकिन अगर जो कुछ दिल में होगा, अगर मैं आपको गाता हुआ, शुक्र है कि मैं बहुत ही बेसुरा हूं, लेकिन अगर मैं आपको गाता हुआ नजर आ जाऊं तो आप मेरे बारे क्या सोचेंगे? कम ऑन, मैं अपने बारे कहूँ, आपके बारे, आप मेरे बारे क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, या आपके ज़हन में क्या पिक्चर आएगी? कम ऑन, मुझे जवाब चाहिए प्लीज। ऊंची बाजी है नहीं गाड़े पे गए, खुदा का खागम होकर गाने सुन गया या गाना है, तो मैं खागम हूं तो आप क्या हैं? आप ईमानदार।
तो खुदा मुझे फर्क कौन से देखेगा और आपको फर्क कौन से देखेगा? हाँ, क्या ख्याल है आपका? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜ ਬੈਠੋ, मैं आपकी मदद करना चाह रहा हूँ। मैं आपकी क्या करना चाह रहा हूँ? सो नंबर 1, 13वीं आयत से 16वीं आयत पर पतरस क्या कर रहा है? वो ईमानदारों को मोटिवेट कर रहा है। क्या? किस चीज के लिए? ही वॉज मोटिवेटेड कि तुमने मसीह के लिए पाक जिंदगी। तो आज के इस दौर में खुदा के लिए पाक जिंदगी गुजारना मुश्किल है कि आसान है? मुश्किल है कि आसान है? मैं चाहूंगा जो पाकीज़गी सारी जिंदगी च आ जाए। हेलो, ओके। सो जब पतरस ने कहा इस वाक्य, इसका मतलब क्या है? वो पिछली सारी 12 वर्सेस को के साथ ये कह रहा है, इस वास्ते जो कुछ खुदा ने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हें अडॉप्ट किया है, तुम्हें नए सिरे से पैदा किया है, तुम्हें निजात दी है, तुम पर फजल किया है, इस वास्ते अब खुदा तुमसे क्या चाहता है? खुदा ये चाहता है कि मैं और आप खुदा के लिए पाक जिंदगी गुजारे। अब सुनिएगा, पाकीज़गी का मतलब क्या है? व्हाट डज मीन टू बी होली? अब यूनानी में और इब्रानी में इसका मतलब है सैका पाक, किसी चीज के लिए अपने आप को लग कर लेना। और सुनिएगा, खुदा पाक क्यों है? क्योंकि वो बुलंदों वाला है, वो बिल्कुल अलग है, और वो ये चाहता है कि इस दुनिया में रहते हुए मैं और आप भी दुनिया की सोचों, दुनिया की बातों से बिल्कुल अलग रहें। सो खुदा पाक है। सो पाकीज़गी का मतलब क्या है? अपने आप को लग कर लेना। अगर मैं और आप पाक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, इसके लिए मुझे और आपको अपने आप को क्या करना है? दुनिया से, दुनिया के कामों से, जिस्म के कामों से अपने आप को लग रखना है। दैट्स द होलीनेस मीन। खुदा ने जिस खुदा ने तुम पर इतना फजल किया है, इतना रहम किया है, उसने तुम्हें निजात दी है, उसने तुझे अपने लिए पालक बना लिया है, उसने तुम्हें अपने खून से खरीद लिया है। अब वही खुदा चाहता है कि तुम उसके लिए पाक जिंदगी गुजारो। और ये पतरस क्यों इनको कह रहा था? वाई? लिसन मी केयरफुली। क्योंकि ये जो कलीसिया थी, ये गैर कौमों के दरमियान थी, और वो जो गैर कौमें थी वो अपने टेंपल में भी जाते थे और बकाया सारे जिस्मानी काम करते थे। ये ओके? वो अपने अपने मंदिरों में भी जाते थे और जिस्म के काम वैसे के ही। अच्छा, अब गौर से सुनिएगा, क्या आप किसी ऐसे मुकद्दसीन को, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मुकद्दसीन, मैं क्रिश्चियन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान में भी क्रिश्चियन, हर कोई जगह क्रिश्चियन खानदान से पैदा होना सी की कहेंगे भी की है जी। अच्छा, मुकद्दसीन के लिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपको कभी क्रिश्चियन में, जो नामी क्रिश्चियन है, और मुकद्दसीन में फर्क नजर आया? That's so important, church. पतरस क्या कर रहा है? उस दुखों में, उस मुश्किलातों में पतरस कर रहा है कि कलीसिया तुमने खुदा के लिए कैसे जिंदगी गुजारनी है। सुनिएगा, जो पाक होता है उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर से खुदा की पाकीज़गी नजर आती है। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले मैं इंग्लैंड में था, और मेरा एक दोस्त का प्रीचर अमेरिकन को, उसने मुझे कहा, इमैनुअल जब तू इंग्लैंड जा रहा है मेरी ग्रैंड नानी से तुम्हें मिलना है। मैं कहा क्यों? उसने कहा शी इज अ ग्रेट लेडी, 90 साल की। मैं कहा यार 90 साल की बुजुर्गा से मिलके मैं क्या करूंगा? उसने कहा मैं चाहता हूँ गो एंड टॉक टू हिम एंड सी, उसको मिलना। जब मैं वहाँ बेलफास्ट पहुंचा, मैंने उस ओल्ड लेडी को मिलने के लिए गया, और जब मैं वहाँ पहुंचा उसने कोई 15-20 और बुजुर्ग बहनों को अपने घर पे, मैं गो माय गुडनेस। जब मैं उनके दरमियान पहुंचा, आई वॉज शेम्ड मैन, यू नो, और शी वॉज अ वुमन ऑफ गॉड। अकेली रहती थी कि उसके पास अपना पियानो था, और जैसे उसने पियानो पर हाथ रखा है, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड केम,
उस कमरे में खुदा का जलाल जाहिर हुआ और आई वॉज स्केयर। उसने कहा मैंगल जब मैं वर्शिप करती हूँ फरिश्ते मुझे ज्वाइन करते हैं, फरिश्ते मेरे साथ खाल के वो मैं के घर गया, मैं को पाई एक के बड़ा मोहताज होकर। सो आई वॉज साइलेंट। उसने कहा हमने वर्शिप की, हमने दुआ की। उसने मुझे कहा मैंगल तू कोई कलाम शेयर कर। मैं कितने पाक लोगों में आकर मुनागी करना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। सो जब मैंने कहा ओके, मैंने दुआ की, खुदा ने मेरी मदद की और जैसे ही मैंने कोई 10-15 मिनट की शेयरिंग की, अच्छा सुनिएगा, वो जितनी बुजुर्ग थी सारी इंग्लिश। इससे पहले मैं कलाम हम शुरू करके वर्शिप शुरू करके उन सारी बुजुर्गों ने अपने बैग खोले, अपने अपने स्कार्फ निकाल कर उन्होंने अपने सरों को कवर किया। सो मैं कहा ये तो इंग्लिश लोग हैं, ये डोंट नीड। सो मैंने कहा आई विल आस्क, मैं बाद में से पूछूंगा। तो मैं कहा जी ये आपका कल्चर है? तो मालूम बुजुर्ग खवातीन ने क्या जवाब दिया? उसने कहा मैंगल हम इंग्लैंड का कल्चर नहीं देखते, हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को देखते हैं। We follow. So जब उनके साथ मैंने प्रीच किया, मीटिंग खत्म हुई, फेलोशिप हो गई थी, तो उस लेडी ने जो लफ्ज़ किया नेवर फॉरगेट, और मैं डरता हूँ, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। और फौरन उसने अपने ग्रैंडसन को कॉल करके कहा I never see a holy young man in my life, और I was scared. उसने कहा मुझे खुदा की पाकीज़गी इस नौजवान में नजर आई है, मेरी पाकीज़गी नहीं बल्कि। पतरस अब ईमानदारों को क्या कह रहा है कि मेरी दुआ है तुम्हारे हालात क्या हो जाएं, बेहतर हो जाएं। वो ये कह रहा है, बल्कि वो कह रहा है इन्हीं हालात में रह के तुमने खुदा के लिए कैसे जिंदगी गुजारनी है, कैसी जिंदगी, पाक जिंदगी। इस ओके अब सुनिएगा, उसने कहा इस वास्ते अपनी अकल की। अच्छा इसका क्या मतलब है? अकल की कमर बांधना व्हाट डज मीन? मुश्किल बात है कि नहीं? मैंने जब ये उर्दू में पढ़ा मेरी अकल ही उड़ गई। मैं कहे कि मतलब है किसी की अकल बनी जानी है। सो पक्का जब कह रहा है इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर, सो व्हाट डज मीन, क्या हो जो। अच्छा उंज वैसे सी बहुत कुछ आ रहा कलाम को अलावा। सो पकरस क्या कह रहा है, इसका मतलब मालूम है क्या है? उस दौर में जब सिपाही जंग करने के लिए जाते थे, वो खास किस्म का लिबास उनको बांधा जाता था ताकि वो बेहतर को से जंग में मूव हो सके और फाइट कर सके। सो पकरस जब ये बात लिख रहा था, वो उसको मालूम था वो क्या लिख रहा है कि इस बैटल में तुम जिस जंग में हो तुम्हें भी अपनी अकल को क्या करना है। सुनिएगा अब जरा कौन सा, मुझे मालूम है ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है, सो मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं बड़ा सिंपल आपको टीच करूं। इससे पहले पतरस पाकीज़गी की बात करता, वो माइंड की बात कर रहा है। अगर माइंड दुरुस्त होगा तो हम पाक जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि आपकी जंग यहां से शुरू होती है। अगर मैं और आप सोचना ठीक शुरू कर गए तो हार्ट विल बी राइट। सो इसलिए उसने पहले पाकीज़गी की बात नहीं की, बल्कि उसने किसकी बात किया? अच्छा इसके लिए एक और ग्रीक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सोबर माइंड। अच्छा सोबर माइंड का क्या मतलब है? डू यू नो व्हाट डज मीन? सेल्फ कंट्रोल। क्या जी? आप कहते हैं जी ये बाजी बड़ी सोबर है, ये बाजी, ये भाई बड़ा सोबर का क्या मतलब होता है? सेल्फ कंट्रोल, कि इसको अपने ऊपर कंट्रोल है। आपको मालूम है कि ऐसे लोग हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं होते, तो आप उनके बारे में क्या कहते हैं? पतरस ने कहां से शुरू किया? पहले उसने पाकीज़गी की बात नहीं की, उसने किसकी बात की? द माइंड, कि तुम्हें अपने माइंड को दुरुस्त रखना है। तुम्हारी सोच क्या है? यहां उसका मतलब कहने का मालूम है क्या है? तुम्हारा रवैया और तुम्हारी सोच कैसी है। दैट्स सो इंपॉर्टेंट। हमारा रवैया कैसा है, हमारी सोच कैसी है। जब पकड़ ये कह रहा है कि तुमने अपनी अकल को क्या करना है, अकल बांधने का फिर मैं रिपीट करूं क्या मतलब है? सोबर माइंड। सोबर माइंड का मतलब क्या है? तुम्हारा रवैया और तुम्हारी सोच क्या हो, दुरुस्त हो, और वो कलाम के। अच्छा हम सबकी सोच और रवैया दुरुस्त है?
क्या हम सब हमेशा ठीक सोच के हैं? क्या हम हमेशा पाक सोच के हैं? क्या हम हमेशा पॉजिटिव सोच के हैं? सो पतरस इन ईमानदारों को क्या कह रहा है? अब सुनिएगा, इन्होंने तो यीशु को भी कबूल किया है, ये ईमानदार है, ये यीशु के लिए दुख भी उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पतरस उनको क्या कह रहा है? तुम्हारा रवैया और तुम्हारी सोच दुरुस्त होनी चाहिए। और आज सबसे बड़ी ईमानदारों के लिए चैलेंज क्या है? रवैया और मिसाल के काम में लिखा है, एज यू थिंक यू आर, जैसे तू सोचेगा वैसे ही तू होगा। ओके, सो इससे पहले पतरस पकीजगी की बात करता, वो कहां से शुरू कर रहा है? माइंड से, दिमाग से। वो कह रहा है ये दिमाग है जो तुम्हें मैसेज पहुंचाएगा, अगर ये दुरुस्त होगा एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। सो नंबर 1, मुझे और आपको क्या बनने की जरूरत है? सोबर। सोबर का मतलब क्या है? मेरा और आपका रवैया और सोच क्या हो? हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये कभी दुआ की हो, खुदा मैं जानता हूं, अच्छा अगर मेरा रवैया ठीक ना हो और आके कोई ये आपको कहे जी आपका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है, तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? हाँ? कि भाई जिन्होंने रवैया ही बुरा है वो किसना कहेगा का रवैया बहुत चंगा है? क्या ख्याल है आपका? सो इससे पहले कोई मुझे कहे, मुझे खुद सेल्फ एग्जाम करना होगा, मेरी सोच क्या है। अच्छा, बात करके हम लोगों के साथ मालूम है मिस्ट्री क्यों करते हैं? इससे पहले हम लोगों के साथ बुरा रवैया अपनाए, वो बात कहां से शुरू किया? सोच से, कि मुझे इसको कैसे ट्रीट करना है। ऐसे है कि नहीं है? सो नंबर 1, पतरस क्या कह रहा है? उसने पहले दिमाग की बात की, फिर उसके बाद उसने किसकी बात की? पाकीज़गी की। क्लियर? सो मुझे और आपको क्या बनना है जी? सोबर। सोबर होने का मतलब क्या है? मेरा और आपका रवैया और आपकी सोच दुरुस्त हो। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे मेरा रवैया, मेरी सोच दुरुस्त कैसे होगी? तो सुनिएगा, खुदा जो कुदरत वाला है, जलाल वाला है, हशमत वाला है, वो जानता है ये ना जोर से ना तवानाई से होगा, इसलिए उसने अपना कलाम और अपना रूल कुदस किया है, और उसका अपने कलाम और रूल कुदस की कुदरत से हमारे रवैयों को, हमारी सोचों को बदल देता है। खुदा कैसे मेरे रवैयों सोच को बदलेगा? अपने कलाम और अपने रूल कुदस की। ओके, फिर उसने क्या कहा? उस फजल की कामिल उम्मीद। अच्छा, मैं आपको जल्दी से बता दूं, अब यहां पतरस क्या कह रहा है? लुक फॉरवर्ड, आगे की तरफ देखो। लुक, अगर कोई ड्राइव कर रहा हो, कल कासम और मैं किसी ऑफिस के काम के लिए जा रहे थे, तो कासम का अचानक ध्यान कहीं का एक बाइक आगे गया, मैं कहा आगे ध्यान से देख। इसने कहा पता नहीं ये कहां से आ गया। सो जब आप ड्राइव करके आपका ध्यान कहां होना चाहिए? अगर आगे ध्यान नहीं होगा तो क्या होगा? सो लुक फॉरवर्ड। पतरस क्या कह रहा है? जो हालात है उनकी तरफ ना देखो, आगे की तरफ देखो। और वो क्या है? जिंदा उम्मीद। वो क्या है जी? जिंदा उम्मीद जो यीशु मसीह के ज़ुहूर के वक्त तुम पर। सो इसका क्या मतलब है? लुक फॉरवर्ड, अपने हालात को ना देखो बल्कि आगे देखो। वो उम्मीद जो जिंदा उम्मीद है वो जाहिर होने को है। ओके, फिर उसके बाद उसने क्या कहा 14वीं आयत में? और कैसे फरजान बनो जी? हाँ, अगर मैं सोच रहा था मैं एक एक लफ्ज पे टीच करना शुरू कर दूं, तो फिर मेरा क्वेश्चन है, क्या हम सब फर्मा बरदार फरजंद हैं? क्या ख्याल है आपका? अच्छा, क्या मैं और आप खुदा के फर्मा बरदार फरजंद हैं? सो पतरस क्या कह रहा है? तुम्हें कैसे फरजंद बनना है? ओके, कलाम में क्या लिखा है? अपने माँ बाप के क्या बनो? ये पिछले दिनों कोई अमेरिकन ये कह रहा था, मेरे मामा पापा ने मेरे साथ बड़ा मिसबिहेव किया, उन्होंने मुझे हर्ट किया है, अब मुझे उनके साथ क्या रवैया रखना चाहिए? मैं कहा लव देम एंड फर्मा बरदार। क्या सिंपल। सो खुदा ने कहा कैसे फरजंद बनो जी? तो क्या हम सब फर्मा बरदार हैं? खुदा मुझे और आपको जो कहते हैं हम वैसे का वैसे ही सब कुछ करते हैं। सिंपल। सो कैसे फरजंद बनना है?
आज की नस्ल के साथ, न्यू जनरेशन के साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? नाफरमानी। अच्छा, जब कोई बच्चा पैदा हो, क्या पता लोग क्या कहते हैं? नन्ना फरिश्ता पैदा हुआ है। क्या जी? मैं कह जी नन्ना फरिश्ता नहीं, नन्ना गुनहगार है। हेलो, ये कौन पैदा हुआ है? क्योंकि हर कोई गुनाह में क्या हुआ है? छोटा या फरिश्ता, मैं कह जी छोटा या गुनहगार है। ऐसे ये कहेंगे, हाँ? सो जब किसी आप छोटे को कहे ना कुछ कोई नन्ना जा फरिश्ता, मैं कह ना 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 नन्ना जा गुनहगार जे। क्योंकि जो कोई औरत से पैदा हुआ है वो क्या है? तो पहले तो हमें अपनी सोच को, अपनी माइंड को दुरुस्त रखना होगा। सो मुझे और आपको कैसे फर्जंद बनना है? और फरमा बरगा फर्जंद होकर अपनी जहालत की, जमाने की पुरानी। अच्छा, अब पक्कस कह रहा है लुक फॉरवर्ड, अब वो ये कह रहा है लुक बैकवर्ड। पीछे की तरफ देखो, आगे क्या देखो? जिंदा उम्मीद है। पीछे क्या देखो? तुम्हारी पुरानी ख्वाहिशों के। अच्छा, कितने लोग हैं जो पानी का बैक्टिस्मा लेके फिर भी पुरानी जिंदगी गुजार गए? हेलो, पिछले किसी ने मुझे, मेरे डिसाइपल ने दुबई से कॉल की। उसने कहा जी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वर्शिपर यहाँ वर्शिप करने आया हमारे चर्च में, और वर्शिप करने से पहले उसने जितनी जुकतें थी उसके पास उसने सारी सुनाई। जैसे ही वो पर आया, रीबी गाबा शिंगो गो गो हालेलुया, मैं कहा मैं उसे जानता हूँ, नो वेरी वेल। मेरी गैर जुबान ने मुझे रूहानी नहीं बनाएगी, हमारा एटीट्यूड, हमारी जुबान, हमारा रवैया। Are you here? मैं आपकी मदद कर रहा हूं। मैं आपकी क्या करना चाह रहा हूं? I want to help you। खुदा के कलाम से, इस कलाम ने मेरी मदद की है। You know, क्योंकि मैं उस वर्शिपर के साथ एक कन्वेंशन में कलाम सुनाने जाना था, और वहां भी उसने ये किया। He's so humble, so how much be careful। पुरानी, मैं पहले दिन में एक मूवी लाजमी देखता था जब मैं पुरानी जिंदगी में था। पुरानी ख्वाहिशें, अगर मैं नए सिरे से पैदा हूं तो मैं जिंदगी पुरानी गुजारूं और मैं कहूं कि मैं चर्च में आके क्या हो गया हूं। सो पतरस क्या कह रहा है? अच्छा, अभी उसने पाकीज़गी की बात नहीं की, पहले उसने सोच की बात की है, फिर उसने पुरानी। क्या आप किसी ऐसे ईमानदार को मिले कि किसी को जी गवाएगी चर्च च सुनो के बाद चुएगी जुबान सुनो, गाली ओ जागी, ऐब जोई, चुगली है? क्या ख्याल है आपका? सो ये कहां की कलक था? पुरानी ख्वाहिश। सो पहले मैं मूवी भी देखता था, मैं गाने भी सुनता था, हाँ? लेकिन जब मुझे निजात मिल गई कि अगर मैं स्टिल ये काम करूं तो फिर मैं अभी तक नया मखलूक नहीं हूं, मैं पुरानी मखलूक हूं। और फिर कोई कहे जी भाई को मोटिवेट करें, चलो जी एक दुआ के कर ला पे, मैं कहा जी सुनिए नहीं जानी, क्योंकि खुदा पाक है और बगैर पाकीज़गी के उसको पसंद आना। जब खुदा मूसा पर जाहिर हुआ और मूसा ने उस झाड़ी को जलते हुए देखा तो मूसा को खुदा ने क्या कहा? मूसा, जिस जगह तू खड़ा है ये कैसी जगह है? ये कैसी जगह? सो खुदा बगी को, अगर मैं पूरा हफ्ता स्मोकिंग करूं और संडे को मैं माइक पकड़ के मुनादी करूं, सो व्हाट डू यू थिंक? कि मैं क्या काश हो गए 24 धुआं निकल ला पे लग पका जाए, हैं? और सुनिएगा, खुदा बास का डिस्क्लोज कर ही देखता है। और मैंने पिछले दिनों शकील साहब को कहा, मैं कहा जी सॉरी, अगर किसी को आप ऐसा करके देख लें, प्लीज डोंट अलाउ टू कम ऑन द पुलपिट, उसको पुलपिट पे नहीं आपने आने देना, क्योंकि कल को कोई ये ना कहे। सुनिएगा,
ये जगह परफॉर्मेंस की नहीं है, ये वो जगह जहां लोगों को खुदा नजर आना चाहिए और लोग खुदा को देखें और खुदा को सुने और खुदा को जाने। अगर आप किसी एरिया में कमजोर हैं, गो एंड टॉक टू गॉड। खुदा मैं ये स्ट्रगल कर रहा हूं, आई नीड टू बी फ्री, क्योंकि तू पाक है। और सुनिएगा, अगर मैं नापाकीजगी की हालत में यहां आऊंगा, मैं आपकी भी बरकत को स्टॉप कर दूंगा। दैट्स सिंपल। पिछले दिनों कोई शख्स था, वो माली तौर पे बड़ा मुश्किल में था। वो बार बार मुझे कॉल कर रहा था, भाई जी मैं माली तौर पे मुश्किल में। वो अपने आप को निजात याफ्ता भी कहकर कि डेली के 3 पान तक आके खाना। कहेंगे अच्छा, मैंने पूछा पान कितने का? क्या मुझे ये भी नहीं पता। उसने कहा 100 रुपये का। कि मैं कहा तू पुके मालिक तो करे ठीक नहीं होगा, तू महीने में 10,000 के पान खा के तू कह रहा मैं रूहानी हूँ, मेरी मदद करें। मैं कहा आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू मनी। आप मेरे पैसे से स्मोकिंग करोगे, आप खुदा को उस पैसे से पान खाओगे, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। हेलो, आर यू हियर? सो पुरानी इंसानियत के क्या ना रहो, पुराने ज़माने की ख्वाहिशों के ताबिया। सो अगर मैं तौबा करके मसीह में आके मूवीज़ भी देख लूँ, गाने भी सुन लूँ, तो क्या मैं पाक हूँ? आप कुछ भी एक्सक्यूज़ देंगे, यू कैन गिव एनी एक्सक्यूज़। और मैं यही जल्दी से ख़त्म करूँगा। आगे क्या लिखा है? बल्कि फिर उसने क्या कहा? अब तीसरी आयत में वो क्या कह रहा है 15 में? बल्कि क्या करो, जिस तरह तुम्हारा उसी तरह तुम भी। अच्छा, चाल चलन का मतलब क्या है? लाइफस्टाइल। तुम्हारा डेली का लाइफस्टाइल, उठना बैठना पहनना गुफ्तगू करना, दिस इज योर लाइफस्टाइल। अच्छा, मेरे और आपके साथ जो काम करने वाले हैं वो मेरे और आपके बारे क्या कहते हैं? क्या उनको खुदा की पाकीज़गी हमारी जिंदगियों से नजर आती है? अच्छा, कुछ लोग हैं बगैर कहते हैं जी ये बड़ा रोमांटिक है। मैं अगर खुदा या के रहम करे, क्योंकि रूहानी रोमांटिक नहीं होता। हेलो, ही नेवर वॉच मूवी। अगर यस्सु मेरी जिंदगी में हो, लिसन मी, मैं और इजी कर दूं, मैं जल्दी से, मुझे मालूम है ये थोड़ा सा, मैं आई वांट टू हेल्प यू। अगर यस्सु मेरी जिंदगी में हो, मैं मूवी देख रहा हूं कि यस्सु मेरे नाल बैठ के मूवी देखता पे है। हेलो, कि मैं गाना सुनना पे कि यस्सु मेरे नाल बैठ के, बल्कि गलतियों के खत में क्या लिखा है? नाच रंग देखने वाले। अच्छा, पिछले दिन एक बड़ा समझदार रूहानी शख्स मुझे मिला, कहना नहीं नहीं मैं मूवी वेखेलांगा, गाने में अगे फॉरवर्ड कर देना। मैं कहा पुत्र तू भी अगे फॉरवर्ड होगा, खुदा ने तुझे भी आगे क्या करना है। मैं ये चाहता हूं कि आप जिस फंक्शन में जाएं, लोग आपको ना देखें, वो मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा की पाकीज़गी को देखें। और मालूम है ये लोग पाक लोगों से खौफजदा है। The devil and the world, ये दुनिया और इब्लीस पाक लोगों से खौफजदा है। मैं क्या देखता हूं, मैं क्या सुनता हूं, मैं क्या बोलता हूं। पिछले दिनों किसी ने कहा जी होगी मगर को जिस्मानी तौर के बहुत बीमार जे, मैं को रूहानी तौर के भी बहुत बीमार होगी, जुबान ही नहीं ठीक, तो उसको मगज की जरूरत है। पहले कौन सी मगज की जरूरत है? हाँ? भाई जी मेरे लिए दुआ करें, मैं बड़ा हलीम हूं। सो व्हाट लैंग्वेज? सो पक्कस ने क्या कहा? और मालूम है ये उसने कहां से रेफरेंस लिया? ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ने बनी इस्राएल को क्या कहा? तुम भी क्या बनो, क्योंकि जैसा तुम्हारा, इसलिए तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो, क्योंकि लिखा है पाक हो इसलिए कि मैं। सो फिर पाक होने का क्या मतलब है? इस दुनिया में रहते हुए मुझे और आपको अपने आप को लग रखना है दुनिया से, दुनिया के कामों से, दुनिया की। सो मेरा ईमान है आप जितने ईमानदार हैं, आपके घर में मूवीज और गाने ना देखे जाते हैं, ना सुने जाते हैं, ना गाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि खुदा उस घर में रहता है। आमीन।
अच्छा कागा खामोश रहना मुश्किल से पा गया तो जाएं उसे के खुदा मुझे भी पाक कर, क्योंकि खुदा वहां आपको मालूम है हैकल के 3 हिस्से के सहन, पाक मकाम और, तो जहां पाक मकाम था खुदा वहां रहता था। कहां? होली एंड, तो अगर खुदा ने मेरी जिंदगी में रहना तो मुझे क्या होने की जरूरत है? तो अगर मैं पाक नहीं हूं, पाक क्लीन, होली एंड होली, सो खुदा किस जिंदगी में रहेगा? जो मैं क्या देखता हूं, मैं क्या सुनता हूं, मैं क्या छूता हूं। कभी हुआ कि मैं और आप कोई गलत बात सोचें और रूल को कस के तूने सोचा भी गलत है, कन्फेस कर। सुनेगा, इवन इस दौर में आपकी कोई भी एज हो, इवन पाकीज़गी का म्यार पता क्या है? अभी पिछले हफ्ते मैं एक सेमिनार लेके आया, उन्होंने कहा जी आपने टीच करना ज़िनाकारी क्या है और हम अपने आप को ज़िनाकारी से कैसे बचा सकते हैं। तो खुदा के हुक्मों में से क्या है? अगर कोई किसी औरत से क्या करेगा, ज़िना करेगा, वो खुदा की बातों में दाखिल। बल्कि यीशु ने क्या कहा, अगर कोई बुरी नज़र से भी किसी को, अच्छा ओ पावे मेल है पावे फीमेल है, अगर किसी लड़की ने लड़के ने भी किसी मर्द को बुरी नजर से देखा तो उसने क्या कर लिया? सिंपल। सो क्यों खुदा ने ये स्टैंडर्ड हाई रखा? ताकि खुदा पाक है और वो बगैर पाकीज़गी उसको कोई देख नहीं सकता। सो खुदा के लोगों, खुदा चाहता है कि इस दुनिया में रहते हुए मैं और आप कैसी जिंदगी गुजारें? अच्छा पाक जिंदगी कैसे होगी? मैं क्विकली अब ये आपको बताऊं। पौलुस ने कहा मेरी मांग बनो जैसा मैं मसीह की। सो अगर मैं और आप पाक जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो मेरी और आपकी गुजार, मेरी और आपकी दुआ क्या होनी चाहिए? खुदा मुझे यीशु की मांग क्या कर दे, बना दे, ताकि मैं तेरे लिए क्या कर सकूं। क्या कभी आपके अंदर डिजायर पैदा हुई है? क्या कभी आपने ये दुआ की है, खुदा जैसे तू पाक है मुझे पाक कर, मेरे अंदर पाक दिल पाक रूह पैदा कर, मेरी सोचों को, मेरे ख्यालों को, मेरी आंखों को, मेरे होंठों को क्या कर दे, पाक कर दे। सिंपल। सो खुदा मुझे और आपको क्या देखना चाहता है? अच्छा वो देखना चाहता है या वो पाक करता भी है? अच्छा खुदा पाक कैसे करेगा? अपने कलाम से। यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब में लिखा है, जो कलाम मैंने तुमसे किया उस कलाम के वसीला से तुम क्या हुए। सो कौन सी चीज मुझे आपको पाक करती है? खुदा का कलाम और खुदा का खून, मसीह का खून, खुदा का कलाम और तीसरा रूह कुदस मुझे आपको पाक करता है। एक खुदा का नौजवान खादम गुजरा है और वो 30 साल का जब वो मर गया, 30 साल का, ही वॉज वेरी यंग मैन, और उसने इतनी जिंदगियों को छुआ, आज भी जो उसकी किताब पढ़ता ही हैज बी टच। और जब वो 30 साल का था और एक दिन किसी ने उससे पूछा कि तुझे खुदा इतनी नौजवानी की उम्र में क्यों इस्तेमाल कर रहा है? उसने कहा क्योंकि हर रोज कई घंटे मैं सिर्फ यही दुआ करता हूँ, खुदा मुझे पाक कर दे, और खुदा मुझे पाक कर रहा है इसलिए खुदा मेरे वसीले काम भी कर रहा है। आप इस्तेमाल होना चाहते हैं तो उसके लिए खुदा सबसे पहले मुझे और आपको क्या करेगा? अच्छा कितने लोग हैं वो अपने तल्लुकात को छोड़ना भी नहीं चाहते? Lord bless me, help me, change my हालात। क्या ख्याल है? सो खुदा सबसे पहले मुझे और आपको क्या करेगा? अपनी पुरानी ख्वाहिशों को क्या कर। अच्छा कभी कभी दिल करेगा कोई दुखी गाना सुनने के भी नहीं किसी के रूहानी हो है? अच्छा सुनेगा। किसी ने मुझे पिछले दिनों पूछा भाई जी गसो हाँ के सुनेगा की होंगे? मैं कहा मैं गस गया। जब आप वर्शिप करते हैं खुदा की क्या आती है? अनॉइंटिंग आती है कि नहीं? अब लिसन मी केयरफुली, लिसन मी केयरफुली। जब भी आप दुनिया का म्यूजिक सुनेंगे द रॉन्ग अनॉइंटिंग, गलत मसा आएगा। आप झूमते कि नहीं? रूहानी तो रूहानी भी चुमला पेंगे कि नहीं? सो रॉन्ग अनॉइंटिंग, गलत मसा आता है। हेलो? सो मैं कहा इट्स नॉट अ लॉ, इट्स, हम दुनिया में को हैं लेकिन दुनिया के। सो खुदा कैसा खुदा है?
और खुदा मुझसे और आपसे क्या तवक्को कर रहा है कि मैं और आप क्या बने। अच्छा, पाकीज़गी कहां से शुरू होगी? सोबर माइंड। नंबर वन, मुझे और आपको कैसे माइंड की जरूरत है? सोबर। मेरा रवैया, मेरी सोच क्या होनी चाहिए? दूसरा। नंबर टू, हमें पुरानी ख्वाहिशों को छोड़ना है। नंबर थ्री, हमें खुदा के लिए कैसी जिंदगी गुजारनी है। अच्छा, जब उस नौजवान को पूछा गया कि ये भेद क्या है, उसने कहा मैं हर रोज घुटनों के बल होकर हाथ उठा के सिर्फ यही गवाह करता हूँ, खुदा मुझे पाक कर गया। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये गवाह की है कि खुदा मुझे पाक कर, मुझे पाक कर, मुझे पाक कर। अगर खुदा को के ये रिलेशन छोड़ गया, ये तुझे ना पाक करे, सेपरेट, छोड़ दो उस ताल्लुक, ये काम छोड़ दो उस काम को। You know, let me give you example. I want to share my heart. मैं 4 घंटे गवाह करता था, लेकिन एक मेरी स्ट्रगल चल रही थी। अगले घंटे की मूवी भी हिलाना सा। I have been struggle. कई साल गुजर गए, मैं कहा खुदा कोई काम नहीं होगा। खुदा का सुन, जब तक तू इस चीज से निकलेगा नहीं, मैं तुझे इस्तेमाल नहीं करूंगा। तू जितने मर्जी घंटे गुजार दे। परफॉर्मेंस में और रियलिटी में फर्क होता है। हेलो। सो उस दिन मैंने रात के 2 बज चुके थे, सुनिएगा, रात के। अच्छा, कई के पैसे ला के गुना खरीद जे, पैकेज ला के सारी रात मूवी। पिछले मुझे कोई बता रहा था कि जी खाऊंगा को रोकेंगे, 1000 रुपये का पैकेज ला के मूवीज भेजेंगे। मैं कहा मे गॉड हेल्प देम, खुदा पे रहम करे। सो उस रात 2 बज गए। सो मैं इकरार करता, खुदा मैं अपने गुनाह का, मैं अपनी कमजोरी का इकरार कर रहा हूँ, और तू पाक कर, मैं चाहता हूँ आज मुझे पाक कर। कई घंटे में रोता रहा, दुआ करता रहा, और सुबह के जब 3 बज गए, मैंने 10 बजे दुआ करना शुरू की। सुबह के कितने बज गए? गर्मी, जुलाई का महीना, सुबह के 3 बज गए, और आई फील कोई कमरे में आया है। 3 बजे सुबह, 5 घंटे के बाद। और जब कमरे में मैंने कहा कि कोई आया है, मैंने अपनी आंखें खोली और मैं घबरा गया। मैंने फिर अपनी आंखें बंद की तो मैंने एक आवाज़ सुनी, आसमान पर आ। और मैंने अपनी रूह में फील किया कि खुदा मुझे आसमान पर लेके गया। खुदा का अपना मुंह खोल, क्योंकि अपना कलाम मैं तेरे मुंह में डालने लगा हूँ, और ये कलाम है जो तुझे पाक करेगा। आई चूज यू, आई अपॉइंट यू, आई अनॉइंट यू। मैंने तुझे चुन लिया है, मुकर्रर किया है, मसा किया है, जाओ मेरी इंजील की मंगागी कर। लेकिन सिर्फ एक चीज की रुकावट थी। क्या? सुनिएगा, मैं आखिरी बात कर रहा हूं। अगर आप मूवीज देखते रहेंगे तो खुदा कभी मूव नहीं करेगा। हेलो। आप चाहते खुदा मूव करे तो फिर मूवीज पुरानी ख्वाहिशों को क्या करे? सो आप चाहते खुदा इस जगह पे काम करे। खुदा काबू कैसे करेगा? जब मैं और आप सब क्या बन जाएंगे। सो आखिरी कौन सी चीज है जो मुझे पाक होने से रोक रही है? कौन सी बात, कौन सा रवैया, कौन सी सोच, कौन सा तलक है जो हमें पाक होने से क्या कर रहा है? सो पतरस ने क्या कहा? क्या बनो? प्रीचर बनो, वर्शिपर बनो। क्या बनो? क्योंकि मैं पुरपर पे आने से पहले पता कितनी दुआ, पता क्या करता हूँ? घर से पहले मैं पुरपर पे जाऊं, मुझे क्या कहा? मुझे पाक। आपको नजर नहीं आएगा मेरे गुनाह, मेरी कमजोरियां, लेकिन जिसके सामने मैं खड़ा हूं वो सब कुछ को क्या करता है? आप चाहते हैं खुदा आपको ब्लेस करे, खुदा आपको इस्तेमाल करे, तो फिर मेरे को आपकी दुआ क्या होनी चाहिए? जब मैंने 13 साल की उम्र में खिदमत शुरू की, सुनिएगा, मैं हर रोज सिर्फ 1 घंटा यही दुआ करता था, खुदा मुझे पाक कर। हेलो। खुदा क्या है जी? नहीं, खुदा सिर्फ मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत के साथ क्या है? और वो बगी को, तो अगर वो बगी देख ले तो फिर मुझे आपको अपने गुणों से क्या करने की जरूरत है? और सुनिएगा, जरा तसव्वुर करें, अगर मैं और आप पाक जिंदगी गुजारें, खुदा की हुजूरी उस घर में किस तरह काम करेगी।
अभी लास्ट वीक मेरा एक ऑस्ट्रेलिया से दोस्त और उसकी मिसेज हमारे घर आए, उसकी बीवी वाज सिक, और उसने मुझे कहा कि भाई मैंगल मेरे लिए दुआ करो। खुदा ने मुझे उसके लिए प्रोफेटिक वर्ड दिया, मैंने उसको बताया, स्टार्ट टू क्राई। उसने कहा भाई मैंगल जब से मैं आपके घर में आया हूँ मेरे को कहने लगी आई फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। शी वाज सो प्रेयर वुमेन ऑफ प्रेयर, वो दुआ करने वाली खुतून है। और मुझे इस बात की इंकरेज हुई कि बगैर गाए बजाए के गस्से के कोई आए और वो ये कहे मैंने खुदा की हजूरी को यहाँ एक्सपीरियंस किया है। और मेरी दुआ है आप जितने इस कमरे में बैठे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जब लोग आपके घर में विजिट करें और वो ये कहें हमने खुदा की हजूरी का यहाँ तजर्बा किया है, हमारी जिंदगी में इत्मीनान आ गया है, खुशी आ गई है, शादमानी आई है, और जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे और आए खुदा के लिए पाक जिंदगी गुजारना शुरू कर दें, ताकि लोग खुदा को मेरी और आपकी जिंदगी में देखना शुरू कर दें। सो आप में से कितने लोग हैं जो आज के बाद ये चैलेंज लेंगे मुझे खुदा के लिए पाक जिंदगी गुजारना है? क्या आप खड़ा होना पसंद करेंगे आज सुबह? तो उसके लिए मुझे क्या दुआ करनी है? नंबर 1, खुदा चेंज माय माइंड, गिव मी अ सोबर माइंड। मुझे कैसा जिएंगे? क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही हो जाएगा। नंबर 2, अपनी पुरानी ख्वाहिशों को क्या करें? मसलूब करें। नंबर 3, दुआ करें कि खुदा मुझे क्या बना गए। मैं एक रिवाइवल पे बुक पढ़ रहा था और वहां किसी ने आकर एक मोची जो झुकियों को नहीं ठीक करता, वो बड़ा ईमानदार था और झुकियों को ठीक करने वाला था। किसी ने आके कहा तुम्हारी बाइबल में लिखा है अगर तुम इस पहाड़ से भी कहो तो ये अपनी जगह से क्या करेगा? अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन फर्क है, लेकिन जिन्होंने आजमाना हो वो ऐसे करके उसने कहा अगर तू ईमानदार है, अगर तेरी दुआ से ये पहाड़ अपनी जगह से हिल गया, हम पूरा गांव खुदा को कबूल कर लेंगे। सो वो कह के चले गए, उन्होंने कहा तू ईमानदार है, तुम्हारा ये बाइबल में लिखा, मैं प्रूफ कर। अच्छा, वो जो मोची था सारी रात दुआ कर कहा खुदा ये मेरा नहीं, अब तेरी इज्जत का मामला है, तो अपने कलाम को साबित कर, इनको ठीक करके स्कैनिंग, लेकिन तो दिखा। सो पूरा गांव जमा हो गया, वो मोची भी आ गया, उन्होंने कहा भी कर दुआ। सो जब उसने दुआ की पहाड़ अपनी जगह से हिला और पूरी गांव ने खुदा को कबूल कर लिया। लेकिन सुनिएगा, एक दिन एक औरत उसके पास आई, उसने कहा, और उसको उसने अपनी जूती दी और अपना थोड़ा सा टखना ऊपर किया और उसको कहने लगी, वो नीचे उसकी जूती को ठीक कर रहा था। उस औरत ने कहा तूने बुरी नजर से मेरी तरफ देखा। उसने कहा बहन जी मैंने आपकी तरफ नहीं देखा। उसने कहा नो नो नो, तूने बुरी नजर से देखा है, तुम्हारे तो कलाम में ये लिखा है अगर तू बुरी नजर से देखे तो अपनी वो आंख को क्या कर दे। उसने कहा बहन जी मैंने आपको नहीं देखा। उसने कहा नहीं तू देखा। काफी बहस करने के मालूम है उसने क्या किया, जिस चीज से वो उसकी जूती को घुस कर रखा, मालूम है वो जिसके साथ धागा डाल के उसने उसी को लिया, अपनी आंख में लगा कर उसको निकाल के उसने कहा ये देखें, अगर आप ये सोचती हैं कि मैंने आपको बुरी नजर से देखा है, लेकिन मेरा खुदा पाक है और मुझे उसके लिए पाक जिंदगी गुजारनी है। आयु है, उसने मेरे लिए आसमान को छोड़ा। अगर मैं पान और सिगरेट नहीं छोड़ सकता तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? अगर कोई उसके लिए मूवी नहीं छोड़ सकता तो खुदा कैसे उसकी वर्शिप पर, दुआ पर, मुनागी पर मूव करेगा? It's time, church. It's serious matter. It's not a game. खुदा मूव करना चाहता है, खुदा आपकी जिंदगियों में, खुदा आपके खानदानों में, खुदा इस कलीसिया में, इस इलाके में मूव करना चाहता है, लेकिन बगैर पाकीज़गी के ये नामुमकिन है। और मेरी दुआ है कि खुदा मुझे और आपको पाक करे ताकि लोग खुदा की पाकीज़गी को देखना शुरू कर दें।